जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए फिर से एक साधना लेकर के आया हूँ, माँ शीतला मशानी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कलयुग में, कालिकाल में माँ शीतला मशानी कितनी पावरफुल हैं, कितनी जागृत अवस्था में उनकी शक्ति है, कितनी जागृत अवस्थाएं में उनकी ऊर्जाएं हैं। ठीक, क्योंकि जो लोग दरबार लगाना चाहते हैं, जो लोग जादू टोना भूत प्रेत क्रिया कराया मशान ये सारी चीज़ हटाना चाहते हैं, उनको इनकी साधना करनी चाहिए। अब आते हैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए कि साधना का दिन क्या है। साधना आप किसी अमावस्या, जैसे आज अमावस्या है, ठीक, या फिर शनिवार, दोनों में से कोई एक दिन चालू करेंगे। ठीक, यह तामसिक साधना है, इसलिए आप इसको घर पे करें। जो आपका साधना कक्ष रहे एकांत में रहे। ठीक, आपको 21 दिन की साधना करनी है। प्रतिदिन आपको 3 माला करनी है शाबर मंत्रों की। अब उसके बाद आपको इसमें लगेगा क्या क्या। इसमें आपको रुद्राक्ष की माला लगेगी, काले कपड़े लगेंगे, काला आसन लगेगा, और एक काला जो 1.25 मीटर का तूस का कपड़ा आता है वो लगेगा। उसको आपको बाजोट पर बिछाना है, फिर मौली धागा बांधना है, उसके ऊपर माँ शीतला मशानी की फ़ोटो रखनी है। ठीक, फिर उसके बाद आप उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़केंगे। ठीक, ताकि वो जितनी भी अपन शुद्धिकरण करते हैं वो शुद्धिकरण हो जाए। एक लोटा पानी लेंगे जल का, उसमें 3 तुलसी के पत्ते डालेंगे। तुलसी के पत्ते तोड़ने का मंत्र है त्राही माम वन पत्राय नमः, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। इस प्रकार आप 3 बार बोल करके, मंत्र पढ़ करके आप अनामिका उंगलियां और अंगूठे से पकड़ के उसमें डाल देंगे। अब आते हैं उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद आपको आसन लगाना है अपना। ठीक, कपूर के ऊपर 2 जोड़ा लौंग रखनी है, नींबू रखना है, बताशा रखना है, मीठे में मेवा लगेगा। ठीक, भोग में जो लगेगा शुद्ध देसी घी की पुड़िया। ठीक, उसके बाद इसको आठे भी बोलते हैं, नॉर्मली देहाती भाषा में आठे बोलते हैं इसको। अगर आप पुड़िया नहीं समझ पा रहे हो तो समझिएगा आठे, क्योंकि पुड़ी को बेलना नहीं है, हाथों से बनाना है, बेलना नहीं है। उसके बाद गूगल, कपूर, लौंग, तिल, ठीक, इन सब से आपको इनका पूजन अर्चन करना है। धूप दीप अगरबत्ती करेंगे आप। उसके बाद आपको क्षेत्र बंधन, शरीर बंधन, आसन बंधन बताया जाएगा। उसके बाद आप गणेश वंदन, गुरु वंदन, ठीक, इष्ट देवी वंदन, कुल देवी वंदन, कुल देवता वंदन, क्षेत्रपाल वंदन करके फिर इनके मंत्र को पढ़ना चालू करना है। 3 माला प्रतिदिन आपको करनी है। 3 माला से ज़्यादा नहीं करना है आपको। ठीक, ये नहीं कि 3 माला बोला है, आपको शावर मंत्र समझ में आ रहा है तो आप 7-8 माला कर रहे हैं, नहीं। 21 दिन तक आपको 3 माला करनी है। अब उसके बाद आपको उससे बताते हैं कि करना क्या है। ये आपको मंत्र किस किस से आपकी रक्षा करेगा। जैसे आपको किसी रोगी को देखना है, उसके ऊपर कितनी भी बड़ी भूत बलाए मसान कुछ भी हो, उसको आप क्या करेंगे, भोजपत्र पे अपमार की जड़ से केसर की स्याही से इस मंत्र को पढ़ते जाएं। और एक शीतला माँ का छोटा सा एक मंत्र बताया जाएगा आपको, जो वो लिख करके ताबीज़ बना करके डाल दें, धूप दीप केसर दिखा करके उसको थोड़ा सा, तो रोगी को सारे रोग दूर हो जाएंगे, मशान रोग तक दूर हो जाएगा। अगर आपको उससे झाड़ा लगाना है, 28 बार इस मंत्र को पढ़ के, ठीक, झाड़ू से झाड़ा लगा सकते हैं। आपको उतारा करना है, एक हरा नींबू लेकर के उसमें एक लौंग गोच करके, लौंग में फूल हो याद रहे, 7 बार उतार करके इस मंत्र से आप दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए। ठीक, कभी नहीं आएगा, कोई भी भूत बलाया नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद आप जो इसमें साधना में दिया लगाएंगे, दिया आपको लगाना है दक्षिण मुखी। ठीक, और एक 4 मुखी दिया लगेगा। दोनों दीपक जो रहेंगे सरसों के रहेंगे। 2 नारियल लगेगा आपको, नारियल में स्वास्तिक बना के रखना है माता के पास। ठीक, आपको बताया जाएगा कि दिया कौन सा किस तरफ होगा। ऐसा नहीं कि भैरव जी का दिया और कहीं जल जाए, माता का दिया और कहीं जल जाए। तो आपको प्रॉपर दिशा बताई जाएगी कि हाँ इस जगह ये दिया लगेगा, इस जगह ये दिया लगेगा। मंत्र जाप कैसे करना है, मंत्र जाप जब आप अवस्था में कर रहे हैं तो बिल्कुल आसन कौन सा आपको लगाना है, भद्रासन करना है या कौन सी आसन में बैठना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। जब आप इन सारी चीज़ों को करेंगे तो देखेंगे आप अपने अंदर एक ऊर्जा, क्योंकि इनकी ऊर्जा जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। ठीक, माता में बहुत ज़्यादा तेज़ है। इस कारण से आपको इनकी ऊर्जा महसूस होगी, और ऊर्जा महसूस होने से आपको काफ़ी गर्मी भी लग सकती है ठंड में।
ठंड के अलावा आपको गर्मी लगने के अलावा आपको थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है। आपको हो सकता है आजू बाजू कुछ मृत जीवों की खुशबू आए, बदबू आए, ठीक। अब क्योंकि आप इस साधना में आप इत्र रख के बैठेंगे, है ना, माँ को लगाने के लिए, जो बताया जाएगा आपको, परंतु आप उस इत्र को खुद नहीं लगाएंगे, ठीक। कई लोग बोलते हैं कि इत्र देवी को लगा रहे तो खुद को भी लगा लो, नहीं, और इत्र की खुशबू आएगी ही नहीं। मैं इत्र इसलिए आपको करवा रहा हूँ कि ताकि आप देवी को इत्र अर्पित अर्पित करें जब, तब आप देखें कि सामने आपको गंदी बदबू आ रही है मृत जीवों की, लेकिन आपने लगाया देवी को इत्र है ना। काली चुन्नी जब आप उनको चढ़ाएंगे तो आप खुद उनके फोटो में एक तेज देखेंगे। जब आप आंख बंद करके मंत्र पढ़ेंगे तो उस मंत्र में आप ऊर्जा खुद खुद महसूस कर सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि ऊर्जा कैसी है ना। यहाँ तक कि जो शीतला माता का प्रकोप होता है, इस मंत्र से वो भी शांत किया जा सकता है। क्योंकि जब चेचक निकलते हैं, शीतला माँ का प्रकोप जो होता है, तो आप इसमें क्या करेंगे, जो नीम की पत्तियाँ होती हैं, 60 डगाल तोड़ करके इस मंत्र से झाड़ा लगा सकते हैं। इसलिए जो भी आप टोना टोटका पलटाना चाहें इससे कर सकते हैं। तब आप इसके अब हवन पर आते हैं। जब आप इसकी 3 माला का 1.5 माला हवन डालेंगे जब, है ना, 1.5 माला हवन डालना होगा आपको। 22वें दिन जब आप इसका हवन डालेंगे तो कन्याओं को, कुंवारी कन्याओं को और एक लड़के को भैरव बना करके कन्या खिलाएंगे, भोजन कराएंगे। उसके बाद आप इस मंत्र से काम ले सकते हैं, ठीक। अब आते हैं अपन मंत्र पे। मंत्र मैं पूरा नहीं बताऊंगा तो थोड़ा सा सुन लीजिए। ओम सतनाम गुरु, फिर बीच में है जहाँ बैठी जोगे, आगे जानिए, फिर आगे दुहाई पड़ी शीतला की जाग चैत समाल, ठीक। ये मंत्र कई लोगों के पास जो रखा हुआ है वो मंत्र नहीं है। जो लोग अगर बोल रहे हैं तो भाई मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, है ना, कि ये मंत्र अगर आपके पास पूरा हो तो फिर मैं बताऊंगा उसका बीच का और उल्टा, है ना, तब ये बताएंगे। तो इन सारे रोगों से, सारी चीज़ों से आप दूर रह सकते हैं। क्योंकि शीतला मशानी आप भी जानते हैं कि मशानियों की महारानी कहाती है और कही जाती है। इस कारण से इनकी साधना अति दुर्लभ है, ठीक। और ये प्राचीन साधना लुप्त होती जा रही है। तो ठीक है, अगर आपको ये साधना करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डला हुआ है, आपको इसकी दक्षिणा राशि बता दी जाएगी और आप इसकी दक्षिणा राशि दे करके ये साधना प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।